हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का या फिर हमारी पूरी बॉडी का हार्ट। हार्ट जो आपका दिल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपका जो हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है। आपके जो पूरी बॉडी को जो रेगुलेट करता है, जिसमें पूरी बॉडी में हमारे में जो ब्लड पहुंचाता है, वो काम किसका है? हार्ट। अगर आपकी हार्ट बीट ही ना रहे तो क्या होगा? आपकी लाइफ खत्म। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले एंड साथ में कि ब्लड वेसल्स क्या हैं, किस तरीके से जो हार्ट है वो वर्क करता है, उसकी वर्किंग क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इनके बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले। हार्ट क्या होता है? हार्ट, द हार्ट इज एन ऑर्गन। ये तो आपको सबको पता है कि एक हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो एक शरीर का अंग है विच विच पंप ब्लड। उसका काम क्या है? खून को पंप करना टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द थ्रू a network of tubes called blood vessels. blood vessels ओके। तो आवर हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट करते रहता है, धड़कते रहता है। आपको पता है हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूअसली धड़कते रहता है, बीट करते रहता है, बीट्स बोलते हैं उसको। एंड जो हमारा हार्ट है वो लोकेटेड होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है हमारे। ठीक है। हार्ट जो लाइज करता है वो बिटवीन द लंग्स करता है। कहाँ पे? बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स एंड above the diaphragm, above the diaphragm। ठीक है। डायफ्राम आप पता है कि कहाँ बताया था मैंने आपको? जो आप लंग्स पढ़ाए थे मैंने उस टाइम आपको बताया कि डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है एंड लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके। जो साइज होता है आपका, जो हार्ट होता है उसका साइज कितना होता है? आपकी फिस्ट है, ठीक है, फिस्ट यानी आपकी जो मुट्ठी है इतनी, ये क्या है? उसका साइज होता है, इतना बड़ा साइज होता है मोन, बस इतना सा साइज। वो पूरी बॉडी का ब्लड रेगुलेट करता है। ठीक है। और वो जिस टाइम से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है उस टाइम से और जिस तक लाइफ एंड होती है कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। आप सो रहे हो या कुछ आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड, वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। और इसमें जो स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। ओके। बट ये सॉलिड नहीं होती। ठीक है। ये क्या होती है? होलो होती है अंदर से, होलो इनसाइड। ठीक है। खाली होती है। बट इसका नाम याद रखना कि हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना। अब जो हार्ट है उसको 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है। यानी उसको हम बोल सकते हैं आवर ह्यूमन हार्ट हैज
वुमेन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक है, फिशेस के मतलब देखते हैं, जो मछलियां होती हैं उनके 2 होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 3 होते हैं, हम एनिमल्स जो हम हैं उनके 4 होते हैं। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो एक क्रोकोडाइल होता है जिसके 4 होते हैं। ठीक है, बाकी सब के क्या होते हैं, 2 या 3। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो 4 चैम्बर हैं उसमें क्या होते हैं, 2 जो चैम्बर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्ट्रिया। आर्ट्रिया, ठीक है, या फिर कई बार एट्रियम बोल देते हैं। दूसरा होता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड में दोनों पास इसी तरीके से ये एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, इसी तरीके से राइट साइड भी क्या होता है, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। अगर हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करें तो हमारे पास 2 लेफ्ट साइड क्या होंगे, एक आर्ट्रिया होगा और एक हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। इधर भी क्या होगा, एक एट्रिया होगा एक वेंट्रिकल होगा। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं लेफ्ट साइड हार्ट, और उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, अब मैं आपको हार्ट के डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। एक्चुअली जो हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट, जो हमारी मेन वेन होती है, ठीक है, वेन के बाद यहाँ से क्या आता है, आपका ब्लड आता है। ठीक है, जैसे एरो दिख रहा है, आपका क्या है, ब्लड आया। यहाँ से क्या होगा, ये आपका राइट चैम्बर है और ये लेफ्ट चैम्बर है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मेन वेन होगी, वेना केवा होगी, इसके थ्रू ब्लड आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपके राइट साइड में आएगा एट्रियम में। यहाँ से ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, लंग्स के लिए। ठीक है, जो इधर से आएगा ये आएगा पल्मोनरी वेन से। ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से क्या आएगा, पल्मोनरी आएगा, ये कहाँ से आएगा, लंग से आएगा। लंग से क्या होगा, क्या प्योरीफाई हो जाएगा और ये ट्रांसफर करेगा कहाँ, मेन आर्टरीज। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आर्टरीज होती है, इसमें हमेशा प्योरीफाई ब्लड होता है। ठीक है, क्या होता है इनमें, प्योरीफाई ब्लड होता है। क्लियर, तो यहाँ से ट्रांसफर करेगा इस तरीके से। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, आपका हार्ट है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से पंप होता है ब्लड, यहाँ से पंप होता है। ठीक है, ये बीच का सेप्टम होता है जो इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। ठीक है, मस्कुलर वाल होती है, इसको पेरिकार्डियल या कार्डियल होती है, प्रोटेक्ट का काम करती है, इसको बचाए रखने का काम करती है। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये है आपका हार्ट का डायग्राम। ठीक है, इसकी वर्किंग अभी मैं और बताऊंगा और आपको, ये क्या है इसकी एक्चुअली वर्किंग है। ये वर्किंग है किस तरीके से, यहाँ राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ से जो मेन आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, वो क्या होती है, यहाँ से आती है। उसके बाद ये ट्रांसफर होता है, ये आपको राइट वेंट्रिकल है, ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा, या इसमें ये आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ यही है आर्टरी जो है मेन, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजन आके यहाँ का आएगा, पल्मोनरी वेन में आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये क्या करेगा, ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। ये जितनी भी हमारी बॉडी है, स्टोमक हो गया, आर्म्स हो गए, हेड हो गया, इन सब में चेस्ट, हेड, आर्म्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ट्रंक, लंग्स, इन पूरी बॉडी में जितनी बॉडी है उसको क्या, कौन लेके जाएगा, जो आपकी मेन आर्टरी। ठीक है, वो लेके जाएगी और वहां से ये सर्कुलेट होके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो
क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब वो यूज कर लेंगे वापस कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में वापस, फिर लंग्स में, इस तरीके से चलता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, सिर्फ याद रखना कि जो मेन आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी के लिए जाएगा, राइट वेंट्रिकल से सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, लंग्स के लिए जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? तो एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, तो इसमें होता क्या है कि ये पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी को जाता है। ठीक है, इनको मोस्टली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, हम ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, फिर भी मैं और आपको बता देता हूँ। ये ब्लड वेसल, इनको 3 कैटेगरीज होती हैं। एक को बोला जाता है वेंस, अभी हमने पढ़ी पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज। थर्ड हो रही है कैपिलरीज। तो वेंस में जो हम बात करते हैं कि आर्टरीज, वेंस, इनके बारे में, तो आर्टरीज जो मोस्टली जो कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती है। आर्टरीज जो होती है थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है। आपकी जो अपर मोस्ट आर्टरीज होती है, ये एक एमबीबीएस का क्वेश्चन था कि जो अपर मोस्ट आर्टरी है वो कहाँ प्रेजेंट है आपकी बॉडी पे। आर्टरीज जो वेंस होती हैं वो आपको इजीली दिख जाती हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी आपको ये नसेस दिखती हैं ये सारी क्या होती हैं, वेंस होती हैं। बट आर्टरीज हमारे से कहाँ होती है, लोअर में होती है, अंदर होती है बॉडी। तो एक अपर मोस्ट जो आर्टरीज जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आपकी जो पल्स होती है। आप कभी भी जो नब्जी हकीम होता है उसके पास जाते हो तो पल्स चेक करता है, तो जो पल्स होती है वो क्या होती है, एक आर्टरी होती है। ठीक है, तो वो एक आर्टरी है, वो अपर मोस्ट है हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर है, तो उसको बोला जाता है आर्टरीज। ठीक है, तो उसमें ब्लड रेगुलेट होता है और पूरी बॉडी के लिए रेगुलेट होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो लीव्स करता है हार्ट का हाई प्रेशर उसके लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, उसके बारे में। दूसरा, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो मोस्टली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, एक ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। ओके, वो कहाँ से लेके आती है, लंग्स से लेके आती है। ठीक है, वो कहाँ से लेके आती है, लंग्स से लेके आती है। वेंस, वेंस क्या करती हैं कि जो हार्ट ने पूरी बॉडी के लिए ब्लड जो भेजा उसको वेंस क्या करते हैं, कलेक्ट करके लेके आती हैं वापस, कहाँ, हार्ट में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके लेके आते हैं, कहाँ लेके आ जाती हैं, हार्ट में। ठीक है, अब ये कैपिलरीज क्या है भाई, इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा, बट कैपिलरीज का काम क्या होगा, कैपिलरीज का काम क्या है, हार्ट और वेंस और आर्टरीज, इन दोनों का जो कनेक्ट करने का सिस्टम है। ठीक है, जो कनेक्ट करती हैं उनको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा थिन होती हैं, तो हम कह सकते हैं कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर का काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज बोला जाता है। ओके, तो इसका काम इजीली आपको, ये वर्किंग हो गई किस तरीके से वो काम करते हैं, लेफ्ट से राइट से किस तरीके से पूरी बॉडी के लिए ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये था आपके हार्ट के बारे में। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।